सो हेलो एवरीवन, वेलकम। कैसे हो आप सब? सुस्वागतम। वेलकम टू द क्लास गाइस। एक बार चेक करो, ऑडियो वीडियो सब क्लियर आ रहा है ना? गुड इवनिंग, वेलकम। एक बार सभी बच्चे अपना अपना नाम बता दें, कैसे हो आप? गुड इवनिंग। अभी सिर्फ 1 मिनट वेट करेंगे ताकि सारे बच्चे ज्वाइन कर जाएं, क्योंकि फर्स्ट डे है तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है क्लास कैसे ज्वाइन करना है, कौन कहाँ से है, कैसे है, सब कुछ है ना। और अभी 2-3 दिन हम सिलेबस को थोड़ा स्लो ही लेके चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी ज्वाइन करने वाले हैं। अवधेत वेलकम। बहुत सारे बच्चे अभी ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप शुरू कर देते हैं जी। आ जाओ सभी बच्चे फटाफट, शाबाश। वेलकम हर्षित, वेलकम। जल्दी से आ जाओ सभी बच्चे, सुपर फास्ट। चलिए शुरू कर लेते हैं। सो दिस इज़ अबाउट मी गाइस, माय नेम इज़ अजय शर्मा और मैं आपको इंग्लिश का पूरा सिलेबस मैं करवाने वाला हूँ। तो अब शुरू करेंगे अब हमारा लेसन, और आज की लेसन में हम क्या करने वाले हैं। बेसिकली आज हम करेंगे स्पेलिंग और वोकेबलरी, ठीक है। वोकेबलरी जिस बच्चे की स्ट्रॉन्ग होती है वो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो जिन बच्चों को वोकैब में प्रॉब्लम रहता है वो आज से ही अपने नोट्स बनाने शुरू कर दें। नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, देखो धीरे धीरे बच्चे जुड़ रहे हैं। नोट्स बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपको करना क्या है, आज की डेट डाल लेनी है। फॉर एग्जांपल लिखोगे आप क्लास 1, ठीक है। और लिख दोगे कि इंग्लिश क्लास 1, ऊपर हेडिंग डालोगे इंग्लिश की क्लास 1 है, ठीक है। आप चाहो तो टॉपिक का नेम लिख सकते हो। अब आपको क्या करना है, जो डेली वर्ड्स, जैसे मान लो आपको ये वाला वर्ड है आपके लिए मान लो नया है, तो आप इस वर्ड को नोट कर लोगे। अभी के लिए आपका काम ये है कि आपको इसकी स्पेलिंग बतानी है कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग ठीक है। बताओ, शाबाश। आप मुझे ये बताएं कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग ठीक है। ऑप्शन A B C D, जल्दी से बताएं, शाबाश सभी बच्चे। कमेंट करके सभी बच्चे आंसर करेंगे, रिवॉल्वर की इनमें से कौन सी स्पेलिंग ठीक होती है। स्टार्टिंग करेंगे हम इम्पोर्टेंट स्पेलिंग्स के साथ, क्योंकि स्पेलिंग के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, और कुछ नए वर्ड्स के साथ में जिनको हम ट्रिकी वे से याद करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए आंसर किया है, तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए आंसर किया उन सभी का आंसर ठीक है। रिवॉल्वर की सही स्पेलिंग क्या होती है, इसको नोट कर लो। जिन बच्चों ने बी वाली करी थी, सी या डी करने की कोशिश करी थी, वो गलत आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। रिवॉल्वर की कौन सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। VER वाली स्पेलिंग बिल्कुल सही होगी, ठीक है। नोट कर लीजिए स्पेलिंग को, क्योंकि ये पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो मान लो बाकी ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दोगे, बट ER और AR में बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी, ठीक है। रिवॉल्वर, रिवॉल्वर में VER आता है, याद रखिएगा। ये वाली स्पेलिंग है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, टेन्योर। आपको करना क्या है, जो वर्ड आपको नहीं आता, या मैं तो यही कहूँगा कि लगभग सारे वर्ड ही लिखें, क्योंकि सारे वर्ड ऐसे ही होंगे जो ज़्यादातर आपको नहीं आते होंगे। तो आपको क्या करना है, उसकी स्पेलिंग लिख लेनी है और उसका मीनिंग भी सही तरीके से उसके सामने लिख लेना है, ठीक है। सो अब आप मुझे बताएं, क्वेश्चन नंबर सेकंड 2 लिखें और उसका सही आंसर क्या होगा। टेन्योर की सही स्पेलिंग इनमें से कौन सी है। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। अभी तक हर्षित का आंसर आ चुका है, राजेंद्र वर्मा का आ चुका है, उसके बाद में जितेश, निखिल। बहुत बढ़िया, क्या बात है।
बहुत बढ़िया। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए किया है, टेन्योर की ये वाली स्पेलिंग ठीक होती है, याद रखिएगा टेन्योर। और टेन्योर का मीनिंग लिख लो कार्यकाल, मतलब कोई भी पर्सन है वो कितने टाइम के लिए रहता है। कार्यकाल होता है कोई भी पर्सन, मान लो कोई बात कर लेते हैं हम, कोई पर्सन नया अपॉइंट हुआ है तो उसका वर्किंग पीरियड कितना है, उसको हम टेन्योर बोलेंगे। ठीक है। हेलो जितेश कुमार, वेलकम। अरे जितेश कुमार, आप तो मॉर्निंग की क्लास में आते हो, वही वाले हो क्या? जितेश कुमार पांडे, क्या बात है। चलो, अब मुझे हाजडस की स्पेलिंग बतानी है, और हाजडस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाजडस? हाजडस का क्या मीनिंग होता है और इनमें से कौन सी स्पेलिंग ठीक है, ये बताना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आउट ऑफ द गिवन वर्ड्स? जल्दी से बताएं, शाबाश। क्वेश्चन नंबर साथ में लिखते हुए करें। अगर आप ऐसी गलत स्पेलिंग में से सही स्पेलिंग जल्दी जल्दी पहचानने लग जाओगे तो स्पीड बनेगी और उसी से धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट होगी। बिल्कुल सही जवाब है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी आंसर किया था, हाजडस। हाजडस का मतलब होता है जोखिम भरा, खतरनाक। नोट कर लो इस वर्ड को, इस वर्ड को नोट कर लो। और आपको ना एक नोटबुक लगा लेनी है, अगर आपने आज तक पहले कभी नहीं लगाई तो इंग्लिश की एक स्पेशल नोटबुक लगा लेना चाहिए। ठीक है। उस नोटबुक के अंदर आप, मान लो ये आपकी नोटबुक है, तो इसके अंदर आप क्या नोट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्लास 1। ठीक है। टीचर का नेम अजय शर्मा, ऊपर छोटा सा हेडिंग में लिख लें। ठीक है। टॉपिक लिख लें और डेट लिख लें। आज की डेट क्या है वो डेट नोट कर लें। मतलब ये तो मैं पेज मेरा छोटा है थोड़ा एक्चुअली, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आ रही है, बट आप इतनी इसी लाइन में, ऊपर वाली लाइन में ये चीज़ लिख सकते हैं। यहीं पे सारी चीज़ आ जाएगी। डेट लिख लें कि डेट क्या है। फिर लिखें कि हाजडस वर्ड किया तो इसका मीनिंग क्या है, इसके सामने लिख लो जोखिम भरा, डेंजरस, खतरनाक। ठीक है। इस टाइप से आपको नोट करना है डेली बेसिस पे। क्लियर हो रहा है? हाँ। ग्रामर का टॉपिक मैं कल या परसों तक स्टार्ट कराऊंगा अलग से, क्योंकि अभी हम 2 दिन वेट कर रहे हैं, कुछ बच्चों अभी वेटिंग लिस्ट में लगे हुए हैं। तो जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं तो ग्रामर का एक फुल फ्लैश टॉपिक मैं आपको करवाने वाला हूँ। तब तक हम वो कैब को बूस्ट करेंगे। सभी बच्चे जल्दी से मुझे ये बताएं कि मैन्यूस्क्रिप्ट की इनमें से कौन सी स्पेलिंग ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट की इनमें से कौन सी स्पेलिंग ठीक है? सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करें। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। तो जिन बच्चों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आंसर किया उन सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट एक्चुअली बना किससे हुआ है ये वर्ड? MAN, मैनुअल। मैनुअल होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट होता है। मैन का यहाँ पे मतलब क्या होगा? मैन्यू का मतलब होता है हैंड्स, हाथ से लिखी हुई कोई चीज़। स्क्रिप्ट होती है लिखी हुई कोई चीज़, तो हस्तलिखित इसका मतलब होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। तो मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब हो गया हस्तलिखित। नोट कर रहे हैं? कितने बच्चे नोट कर रहे हैं? एक बार यस लिख दें जल्दी से कमेंट में। कितने बच्चे अभी कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं साथ के साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को? सुषमा मलिक, सुषमा मलिक अपना नाम वैसे अपना चेंज कर लो, सुषमा मलिक यानी कि क्या नाम है आपका? देवेंद्र, एक सेकंड, आपका नाम क्या है पूरा? पूजा सिंह नोट कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया।
वेरी गुड। बीक्वेथ की स्पेलिंग और बता दें सभी बच्चे मुझे। यस, तो बीक्वेथ की जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी वाली स्पेलिंग करी है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को वसीयत में देना। वसीयत क्या चीज़ होती है? जैसे मतलब पापा की प्रॉपर्टी बेटे के पास चली जाती है, दादा की प्रॉपर्टी पापा के पास आ जाती है, तो इसको बोलते हैं वसीयत। इसकी स्पेलिंग नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नोट कर लिया सभी ने? नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए, बीसीज की इनमें से कौन सी स्पेलिंग ठीक है? बीसीज की इनमें से कौन सी स्पेलिंग ठीक है? हाँ, अद्वैत मूलिक, नोट कर रहे हो? ठीक है। बीसीज आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, इसको नोट्स में ऐड कर लो अपने, क्योंकि मीनिंग के रूप में पूछे चाहे स्पेलिंग के रूप में, आपको दोनों तरीके से अच्छे से आना जरूरी है। बिसीज का मतलब होता है निवेदन करना। आस्क समवन अर्जेंटली एंड फर्वेंटली टू डू और गिव समथिंग। वेरी गुड। नोट कर लो, इसका मतलब होता है किसी से निवेदन करना यानी रिक्वेस्ट करना। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ गया लिंग्विस्टिक की स्पेलिंग बताएं मुझे, शाबाश। साथ के साथ नोट कर लें, वो कैब के नोट्स बनवा रहा हूँ मैं आज आपके। ग्रामर का टॉपिक कल या परसों तक स्टार्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा संबंधी। लिंगुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, ध्यान रखिएगा। लिंगुआ का मतलब होता है जीवा, मतलब जीभ, टंग जिसको बोलते हैं, और टंग से हम बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो स्पेशली उसी के लिए हम लिंग्विस्टिक वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है? भाषा संबंधी, भाषा से रिलेटेड, भाषा से रिलेटेड लिख लो। लिंगुआ जहाँ कहीं पे भी आएगा आप समझ लेना भाषा होता है। भाषा, भाषा मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड।
ठीक है, बहुत बढ़िया, नोट कर लिया सभी ने। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, इंटॉक्सिकेशन की इनमें से कौन सी स्पेलिंग सही है। बहुत अच्छे वर्ड हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटॉक्सिकेशन के बारे में मुझे बताएं कि इंटॉक्सिकेशन में इनमें से कौन सी स्पेलिंग ठीक है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वेरी गुड। सभी बच्चे ट्राई करेंगे, कोई भी खाली ना बैठे, सभी आंसर करें। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है नशा करना। इंटॉक्सिकेशन का नोट कर लो, नशा इसका मतलब होता है। ठीक है, इंटॉक्सिकेशन एक नाउन है और इसी की वर्ब फॉर्म बनानी हो ना तो क्या बनती है, इंटॉक्सिकेट। क्या बनती है, इंटॉक्सिकेट। इंटॉक्सिकेट क्या चीज होता है, नशा करना। इसकी अगर वर्ब की फॉर्म बनानी हो तो क्या बनेगी, इंटॉक्सिकेट, इंटॉक्सिकेटेड, इंटॉक्सिकेटेड। एक बार लिख के दिखाओ जरा कमेंट में, कैसे लिखोगे। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये वर्ड है क्योंकि अलग अलग जगह पे आपको ये देखने को मिलता है। इंटॉक्सिकेशन का मतलब होता है नशा, नशा, इंटॉक्सिकेट। यस यस, शाबाश, वेरी गुड। हाँ, इंटॉक्सिकेट की बना दो, वर्ब की फॉर्म बनाओ, इंटॉक्सिकेट, इंटॉक्सिकेटेड, इंटॉक्सिकेटेड और लिख दो, क्योंकि इसकी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म की जानकारी भी आपको हो जानी चाहिए। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ग्रामर नहीं कराओगे क्या। हमारा बढ़िया कोर्स है, लंबा कोर्स है, आराम से ग्रामर करेंगे। ठीक है, और ग्रामर का सिलेबस भी हम रिवीजन में ले लेंगे 2 बार आराम से। ठीक है, उस चीज़ की टेंशन ना लो। अभी एक बार थोड़ा सा बूस्ट करो अपने आप को, नए वर्ड सीखो, नई वोकेबलरी सीखो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने दो। ठीक है, वेरी गुड। अब हम थोड़ा सा ना ट्रिकी वोकैब याद करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्पेलिंग और वर्ड्स करवाने के बाद में अब मैं आपको ट्रिकी वोकेबलरी करवाने वाला हूँ। ट्रिकी वोकेबलरी क्या चीज़ होती है, जो वर्ड्स हमें डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें याद नहीं होते, उनको हम आज ट्रिक से याद करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हमारे सामने वर्ड है रूमिनेट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रूमिनेट। रूमिनेट का मतलब होता है चिंतन करना। क्या करना, चिंतन करना। तो इसके बारे में अभी हम जानकारी लेंगे कि ये क्या वर्ड है, कैसे बना हुआ है। अगर हम इस वर्ड की बात करें, रूमिनेट का मतलब होता है चिंतन करना। मतलब जैसे हम बैठ के विचार करते हैं कि यार मैं एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करूं, मैं कौन सी बुक पढूं, मैं कैसे कितनी देर पढूं। तो ये सब कुछ जो आप सोचते हैं इसको रूमिनेट करना बोलते हैं। इसको क्या करना बोलते हैं, रूमिनेट करना। ठीक है, इसको पॉन्डर करना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शाबाश मेरे साथ बोलो, पॉन्डर करना। पॉन्डर का मतलब होता है ध्यान लगा करके किसी चीज़ को सोचना। पॉन्डर का मतलब होता है ध्यान लगा करके किसी चीज़ के ऊपर सोचना, विचार करना। तो अपने रूममेट के साथ बैठकर वह विचार कर रहा है, देश की समस्याओं का कर लो या किसी भी चीज़ का विचार कर रहा है, चिंतन कर रहा है। रूमिनेट को कैसे याद रखोगे, रूममेट के साथ बैठ के वह चिंतन कर रहा है। एक बार मेरे साथ बोलेंगे सभी बच्चे, शाबाश। रूममेट के में, एक बार सॉरी, रूम मेट के साथ बैठ के वह चिंतन कर रहा है। एक बार मेरे साथ बोलें सभी बच्चे, रूम मेट के साथ बैठकर वह चिंतन कर रहा है। इसका मतलब होता है म्यूज करना। म्यूज, एक होता है अम्यूज वर्ड। अम्यूज का मतलब होता है एंटरटेन करना, किसी को एंटरटेन करना, खुशियां देना। लेकिन एक होता है म्यूज, इसका मतलब होता है चिंतन करना। लिख रहे हो ना इंपॉर्टेंट वर्ड, जो भी आपको लगे कि मेरे को ये नया है, मुझे नया लग रहा है, उसको नोट कर लो। ब्रूड का मतलब भी होता है सोचना, विचारना, चिंतन करना। कंटेम्पलेट का मतलब भी होता है चिंतन करना। कंसिडर का मतलब भी होता है चिंतन करना।
अगर आप ये सारे वर्ड याद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट पोंडर, कंसीडर और म्यूज ये वर्ड जरूर याद कर लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो एक बार बोलो, रूममेट कैसे याद रखेंगे? वह अपने रूममेट के साथ बैठकर देश की समस्याओं का चिंतन कर रहा है। वेरी गुड। धीरे धीरे वो कैब हम डेवलप कर लेते हैं, फिर ग्रामर की क्लास शुरू करेंगे। बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से ग्रामर को स्टार्ट करेंगे और हाई से हाई लेवल तक लेकर के जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे जी, टिंकर। टिंकर का क्या मतलब होता है? टिंकर का मतलब होता है किसी चीज़ को ठीक करना। टिंकर का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को ठीक करना। ओके, कोई चीज़ खराब हो गई है, उसको ठीक करने को क्या बोलेंगे? टिंकर करना बोलेंगे। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? देखो, एक टैंकर था जो पहले खराब हो गया था, लेकिन अब टैंकर क्या हो गया? ठीक हो गया है। तो बोलो, टैंकर को अब ठीक कर दिया गया है। एक बार सभी बच्चे बोलेंगे, टैंकर को अब ठीक कर दिया गया है। टिंकर इसकी प्रोनाउंसिएशन है, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को ठीक करना। इम्प्रूव समथिंग बाय मेकिंग स्मॉल चेंजेस, किसी चीज़ को इम्प्रूव करना। ठीक है, इम्प्रूव करना, छोटे छोटे चेंजेस करके उसको इम्प्रूव करने को हम बोलते हैं टिंकर करना। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? फिडल करना, मेंट, फिजेट, डूडल, रिपेयर, पडल, डेली, ट्वीडल और टेम्पर, ये इसके सारे के सारे सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स में क्या आ जाएंगे? ब्लाइट, डिफेस, बस्ट, ग्रब और कैंकर, ये सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो गए इसके। इसके सिनोनिम्स हैं ये वाले, एंटोनिम्स हैं ये वाले। चलो, अब इसमें से कितने करने हैं? जो मैं अंडरलाइन करना हूँ वो करने हैं। सारे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सारे कर सकते हो, अच्छी बात है, लेकिन जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आपको ज़रूर करना है। ये 3 वर्ड मैंने अंडरलाइन किए हैं, दिख रहे होंगे, एक तो मेंट, एक रिपेयर और एक टेम्पर। इन तीनों को नोट कर लो, मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको करना ही करना है हर हालत में। अब टैंकर से उल्टा कैंकर याद रख लेना। कैंकर, इसका मतलब खराब करना होता है। डिफेस का मतलब भी खराब करना होता है। ठीक है, नीचे वाले में एंटोनिम्स में से ये 2 कर लेना, जिनको मैंने बाद में दोबारा से टिक कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी करना चाहो तो कर सकते हो। हाँ, तो एक बार बोलो, टैंकर अब ठीक हो गया है। पहले टैंकर खराब था, अब टैंकर क्या हो गया है? ठीक हो गया है। ऐसे करके याद रख लो। तो टिंकर, टैंकर ठीक हो गया है। बहुत बढ़िया। अब कुछ और वर्ड करते हैं आगे। आगे वर्ड है हमारे पास में डिलीजेंट। तो डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, मेहनत करने वाला, हार्ड वर्किंग। तो कैसे याद रखेंगे? दिल्ली के जेंट्स क्या होते हैं? मेहनती होते हैं। एक बार बोलो, दिल्ली के जेंट्स क्या होते हैं? मेहनती होते हैं। जैसे जैसे हमारी वोकेबलरी इंक्रीज होगी, नोट्स अच्छे से बनाओगे, तो धीरे धीरे आपका लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा, क्वेश्चंस भी बढ़िया लेवल के आप कर पाओगे। ठीक है, कल परसों तक मैं आपका ग्रामर का सिलेबस भी स्टार्ट कर दूंगा बिल्कुल जीरो लेवल से, और फिर धीरे धीरे बेसिक से एडवांस लेवल में हम एंटर करेंगे। तो इंग्लिश लर्निंग एक प्रोसेस है, इसको एक स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे अगर हम लेके चलेंगे तो बहुत लेवल पे, अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं हम। लेकिन अगर आप वो कैब मेरे साथ याद करना चाहते हैं तो बोल के जरूर याद करिएगा। एक बार बोलो, शाबाश। बोलो, दिल्ली के जेंट्स क्या होते हैं? एक बार फिर से, दिल्ली के जेंट्स क्या होते हैं? मेहनती होते हैं। बोलना है, शर्माना नहीं है, चाहे कोई बैठा हो पास में। बोलो, शाबाश। दिल्ली के जेंट्स क्या होते हैं? मेहनती होते हैं। ऐसे करके हम याद रखेंगे, हार्ड वर्किंग। इसके सिनोनिम्स हैं हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस और लेबोरियस। अब इसके एंटोनिम्स आप बच्चे बताओगे सभी, एक एक सभी बच्चे एंटोनिम बताना स्टार्ट करें। मैंने मेरी तरफ से लिख दिया लेजी, शाबाश। और बताओ, इसके एंटोनिम बताना शुरू करेंगे सभी बच्चे। लेजी लिख दूं, और लेजीट्यूड लिख दूं? लेजीट्यूड सुना हुआ है आपने? चलो, नहीं सुना हो तो लिख लो, लेथार्जिक। इसका मतलब भी, ये भी इसका एंटोनिम होता है। ठीक है, इसके अलावा लिख लो इंडोलेंट, ये भी इसका एंटोनिम है। इसका मतलब क्या होता है? मेहनती, सॉरी, लेजी, मेहनती का उल्टा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आ गया जी, इंडिजेंट। अब इंडिजेंट, इनके ना फैक्ट्स पे मत जाना,
इनको हमें याद करना है, याद किसी भी ट्रिक के थ्रू करें हम, हमें बस याद रहना चाहिए वर्ड। इंडिजेंट कैसे याद रखेंगे, बोलो इंडिया के जेंट शादी के बाद गरीब हो जाते हैं। मेरे साथ बोलो सभी बच्चे, इंडिया के जेंट शादी के बाद गरीब हो जाते हैं, यानी पुअर, ऐसे करके हम याद रखेंगे। तो इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर यानी कि गरीब, पुअर, पेनीलेस, होमलेस और पॉपर। ठीक है, वेरी गुड, सभी बच्चे मेरे साथ बोल के याद करेंगे, पुअर, पेनीलेस, होमलेस एंड पॉपर। ओके, इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, सभी बच्चे अपना अपना आंसर करें। इसके एंटोनिम सभी बच्चों को मैं चाहता हूं कि कमेंट करके आप बताएं। हर्षित, पूजा सिंह, निखिल, विवेद, सभी बच्चे बताएं, निखिल, जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपके नाम जानने लग जाऊंगा, और नाम जानने से फिर मैं आपका डेली नाम लूँगा, तो आप अलर्ट मोड पे रहोगे। ठीक है, तो मुझे अपना नाम जानने दो, आप कमेंट करो। रितेश कुमार पांडे ने बताया रिच, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसके अलावा किसी और बच्चे को आता है तो बोलो। इसके अलावा लिख लो एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब भी अमीर होता है, पैसे वाला होता है। ऑप्युलेंट, ऑप्युलेंट लिख सकते हो, ऑप्युलेंट का मतलब भी क्या होता है, अमीर होता है। ठीक है, सॉरी, मैं इसको कट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने सिंगल लिखना था। ऑप्युलेंट, ठीक है। इसके अलावा आप वेल्दी लिखना चाहो तो वेल्दी लिख सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए, नोट कर लेना आप अच्छे से। बहुत बढ़िया, चलो जी नेक्स्ट वर्ड करके दिखाओ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने गुफा। कुछ दोस्त लोग होते हैं, वो स्कूल में ट्रिप पे जाते हैं, और वहाँ उनको है ना गुफा दिखाने के लिए ले जाया जाता है। वो कहते हैं सर हमें गुफा देखनी है, केव यानी कि जहाँ पे शेर रहता है, केव, गुफा देखने के लिए जाते हैं वो। और जब वो गुफा की तरफ जा रहे होते हैं ना, तो गुफा में उन्हें जोर जोर से हंसने की आवाज़ें आ रही होती है। मेरे साथ बोलो, बोलो एक बार, गुफा में उनको जोर जोर से हंसने की आवाज़ें आ रही होती है। तो गुफा का मतलब होता है जोर जोर से हंसना, लाउड और बॉइस्टरस लाफ। ठीक है, बोलो गुफा से जोर जोर से हंसने की आवाज़ें आ रही है, जैसे ये हंस रही है गुड़िया, है ना। गुफाओं से जोर जोर से हंसने की आवाज़ें आ रही है, लाउड एंड बॉइस्टरस लाफ बोल सकते हो। लाफ्टर, लाफ और बेली लाफ इसके सिनोनिम हो जाएंगे, समानार्थक शब्द। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट इज मैनकी। मैनकी का मतलब होता है गंदगी। तो बोलो मन की गंदगी को दूर करो। मैनकी को कैसे याद रखेंगे, गंदगी, इन्फीरियर और वर्थलेस, डर्टी एंड अनप्लीजेंट। वर्थलेस, इन्फीरियर और ग्रबी, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। तो बोलो मन की गंदगी को दूर करो। बहुत बढ़िया। हाँ, एंटोनिम लिख ले, इसके लिखना चाहते हो तो एंटोनिम नोट कर लो। वैसे ये ऐसा वर्ड नहीं है जिसके एंटोनिम पूछे जाएं। ठीक है, जिसके अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसके हो जाएंगे मौन करना यानी रोना, क्राई करना। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ गया मेहम। मेहम का मतलब होता है तबाही मचाना। मेहम का क्या मतलब होता है, तबाही मचाना। कुछ लोग होते हैं, मतलब कुछ बच्चे होते हैं बहुत ही गुंडे मवाली टाइप के, बहुत ही शरारती। तो कहते हैं कि अगर मई में हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, मई में हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो मई में हम तबाही मचा देंगे। मई मतलब मई के महीने में, मेहम, में हम, मेहम मतलब मई के महीने में हम मेहम, तबाही मचा देंगे। एक बार बोलो, मई में हम तबाही मचा देंगे। इसका मतलब हंगामा मचाना, वोलेंट क्रिएट करना, एक्सट्रीम डिसऑर्डर क्रिएट करना, कियोस क्रिएट करना। तो मई में हम तबाही मचा देंगे, ऐसे करके याद रख लो, है ना। बैडलम, अप्रोर, कन्फ्यूज़न, कियोस, डिसऑर्डर, हैवोक, ये सारे सिनोनिम्स हैं। ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। अब मुझे इसके एंटोनिम बताएंगे सभी बच्चे वन बाय वन। शाबाश, सभी बच्चे यहाँ पर मुझे एंटोनिम बताएंगे एक एक करके।
में यस, जितेश कुमार पांडे बिल्कुल सही लिखते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे काम यानी कि शांत रहना, शांति। हारमनी बोल सकते हो यानी कि गुड रिलेशनशिप, शांति के साथ मिलजुल के रहना, उसको हारमनी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप इसको पीस भी लिख सकते हो, पीस का मतलब भी शांति होता है। ठीक है, तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे सारे। शांति, हाँ, में हम तबाही मचा देंगे, ऐसे करके हम याद रखेंगे। नेक्स्ट इज जार्गन। जार्गन बहुत अच्छा वर्ड है। जार्गन का मतलब होता है टेक्निकल वर्ड, जिनको समझना मुश्किल हो, जो लैंग्वेज डिफिकल्ट हो, उनको जार्गन्स बोलते हैं। तो दैनिक जागरण की भाषा बहुत ही टेक्निकल है, दैनिक जागरण की भाषा बहुत ही टेक्निकल है। तो इसका मतलब हुआ टेक्निकल, स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज और टेक्निकल लैंग्वेज। ठीक है, दैनिक जागरण की भाषा जो है बहुत ही टेक्निकल है। जार्गन का मतलब होता है टेक्निकल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो कैसे याद रखोगे? दैनिक जागरण से याद रखना कि दैनिक जागरण की लैंग्वेज बहुत ही डिफिकल्ट है, टेक्निकल है। तो जार्गन, जागरण, जार्गन, जागरण से याद रख लेना कि बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज लिखते हैं वो। टेक्निकल का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? जो चीज़ समझने में आसान हो तो क्या लिख देंगे हम? सिंपल, ईजी लैंग्वेज मतलब कोई, कॉम्प्रिहेंसिबल जिसे समझा जा सके। ठीक है ना, ऐसे हम याद रखेंगे। सबको क्लियर हो रहा है? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। एक बार हल्का सा रिवीजन हो जाए। चलो, वह अपने रूम मेट के साथ बैठ के चिंतन कर रहा है। एक बार मेरे साथ बोले, वह अपने रूममेट के साथ बैठ के चिंतन कर रहा है। तो रूममेट का मतलब हो जाएगा चिंतन करना। टिंकर, टैंकर ठीक कर दिया गया है। एक बार बोलो, टैंकर ठीक कर दिया गया है। तो टैंकर का मतलब होता है किसी चीज़ को ठीक करना। टैंकर अब ठीक कर दिया गया है, तो टैंकर का मतलब होता है किसी चीज़ को ठीक करना। डिलीजेंट, दिल्ली के जेंट्स बहुत मेहनती होते हैं। तो डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। दिल्ली के जेंट्स बहुत मेहनती होते हैं, इसका मतलब हुआ मेहनती। इंडिया के जेंट्स शादी के बाद गरीब हो जाते हैं, तो इंडिजेंट मतलब हुआ गरीब। गुफा, गुफा से जोर जोर से हंसने की आवाज़ें आ रही है, तो गुफा का मतलब होता है जोर जोर से हंसना। मन की, मन की गंदगी को दूर करो, तो मन की का मतलब होता है दूर कर, सॉरी, गंदगी। ठीक है, में हम तबाही मचा देंगे यानी तबाही और हंगामा। जार्गन, जागरण की लैंग्वेज बहुत ही टेक्निकल है। अबेरेंट, अबेरेंट का मतलब होता है अजीब और अब नॉर्मल। कितने बच्चे नोट्स बना रहे हैं? सच्ची सच्ची बताना। झूठ बोलोगे मम्मी की कसम लगेगी। सच्ची सच्ची बताओ। जो नोट्स बना रहे हैं, लिख रहे हैं, साथ के साथ इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट कर रहे हैं। वो एक अलग बात है कि कुछ चीज़ें अभी नोट कर रहे हो आप, क्लास में ख़त्म होने के बाद में कोई दो चार चीज़ रह जाएगी, वो नोट कर लोगे। ठीक है, मतलब जो चीज़ छूट जाए उस चीज़ का कोई इश्यू नहीं है, वो आप थोड़ी देर रुक के भी कर सकते हो। रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी ये अभी, तो इस रिकॉर्डिंग को देखते हुए आप उस चीज़ को नोट कर सकते हो। लेकिन नोट्स मैं बहुत जल्द चेक करने वाला हूँ एक एक बच्चे की, किसने बनाए और किसने नहीं बनाए। ठीक है, आज आपको ये जर्नी छोटी लग रही है, लेकिन ये जब आप ये चीज़ें नोट करने लगेंगे ना और डेली बेसिस पे इन्फॉर्मेशन नोट करेंगे, तो आपको पता लगेगा कितने अच्छे नोट्स बन चुके हैं आपके। एक दिन में नोट्स नहीं बनते, धीरे 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 नोट्स बहुत अच्छे बन जाएंगे। अबेरेंट का मतलब होता है अजीब, अब नॉर्मल, है ना। अब नॉर्मल, एनोमलस, अटिपिकल, स्पेशल, एक्सीडिंग, एक्सेप्शनल। इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, एक्सेप्शनल, अटिपिकल और अब नॉर्मल। अबे रेंट पे अजीब सा घर ले लिया। एक दोस्त अपने दोस्त को क्या कहता है यार, कि यार मैंने घर लिया है रेंट पे। अबे रेंट पे अजीब सा घर ले लिया है, तो इसका मतलब हो जाएगा अजीब। ठीक है, हाँ। एंटोनिम्स में क्या आ जाएंगे इसके? नॉर्मल, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट आ गया रेसिंड। रेसिंड का मतलब होता है किसी चीज़ को कैंसिल करना, यानी कि रद्द करना। रद्द करना, किसी चीज़ को कैंसिल कर देना। रेस संडे को थी लेकिन कैंसिल हो गई यार।
आपका दोस्त पूछता है कि तूने यार तुम्हारी रेस थी ना, तुम्हारी रेस का क्या रहा, क्या रिजल्ट रहा? तो तुमने कहा यार रेस संडे को थी लेकिन कैंसिल हो गई, रद्द हो गई। तो इसका मतलब होता है रिवोक करना, कैंसिल करना, अब रिपील करना, एबोलिश करना, गिव अप करना। लेकिन इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? टेल मी द एंटोनिम्स ऑफ रेसेंट। किसी चीज को कंटिन्यू करना, किसी चीज को ज्वाइन करना, ठीक है। सीजलेस, अनस्टॉपेबल, ठीक है। तो ये चीजें इसके अंदर आ जाएगी जो ना रुकने वाली हो। नेक्स्ट इज डोगमा। डोगमा का मतलब होता है धर्म सिद्धांत। एक डॉग था और डॉग की माँ धर्म सिद्धांत सिखाने लगी। डॉग की माँ फ्री रहती थी, लॉकडाउन में फ्री हो गई थी, तो गलियों में घूमती रहती इधर उधर, और गली के कुत्तों को इकट्ठा करके कहती चलो तुम्हें ना कुछ ज्ञान की बातें बताती हूँ। जैसे साधु संत बैठते हैं वैसे ही ज्ञान की बात बांटने लगी और धर्म सिद्धांत सिखाने लगी। कैसे याद रखोगे कि डॉग की माँ आजकल धर्म सिद्धांत सिखाने लगी है? तो डोगमा का मतलब होता है धर्म सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, क्रीड। अब ये सिद्धांत जो होते हैं ना वो किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, जनरल एटिकेट्स के भी हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के। डॉक्ट्रीन, बिलीफ, टेनेट, इन सब का मतलब होता है धर्म सिद्धांत सिखाना किसी को। क्या सिखाना? हम्म। तो धर्म सिद्धांत सिखाना, इस तरीके से हम इसको याद रख लेंगे, धर्म सिद्धांत। तो एक्चुअली क्रीड जो होते हैं ना, प्रिंसिपल्स होते हैं, ये वो स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं, और जो स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल रूल्स होते हैं उन्हीं को क्रीड कहा जाता है। इसमें से क्रीड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्रीड हो गया, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, वैसे सारे नोट कर लो, सारे वर्ड ही नोट कर लो। बहुत बढ़िया। तो इसके एंटोनिम क्या लिखेंगे हम? डाउटफुल, प्रिंसिपल तो क्लियर कट होते हैं ना। ओपन माइंडेड, ये हो जाएंगे। वैसे इसके एंटोनिम ना लिखो चाहे, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मीनिंग आना जरूरी है बस। स्कूल का प्रिंसिपल अलग होता है, स्कूल का प्रिंसिपल ये वाला होता है, ये PAL वाला होता है स्कूल का प्रिंसिपल। और सिद्धांत ये वाला होता है, ठीक है। अब मुझे फटाफट से रिकॉल करके बताओ इनके मीनिंग आपको याद हुए क्या? इनको रिकॉल करो। कल हो सकता है, कल क्योंकि अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं अभी बैचेस को, और ठीक है। तो हमारा वैसे सिलेबस लंबा चलना है, मंडे टू फ्राइडे 5 से 5:45 तक अपनी डेली क्लास होगी। तो मुझे इनको रिकॉल करके बताओ। कल तक, शायद कल या परसों तक, मैं आपको ग्रामर का सिलेबस शुरू कराऊंगा, क्योंकि अगर ग्रामर शुरू हो जाती है तो बीच में जो बच्चे ज्वाइन करते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं पहले थोड़ा वोकैब का सेक्शन करवा रहा हूँ आपको। और इनको जरा आप रिकॉल करके बताएं। मे हैम से आपको क्या याद आ रहा है? रिकॉल करना अपने आप में बहुत बड़ी काबिलियत है, पहले बता देता हूँ। याद सारे, पढ़ा सारे सकते हैं, लेकिन याद करवाना अपने आप में बहुत बड़ी काबिलियत होती है। अभी इनको पढ़ के देखो, आपको सारी चीज़ें याद हो चुकी है। बोल बोल के देखोगे तब याद आएगा आपको। अब इनको एक बार बोलो फटाफट फटाफट, सारी चीज़ें आपको याद हो चुकी है। और लगभग लगभग वर्ड आपके लिए नए ही हैं, ऑलमोस्ट बच्चों के लिए। पहले कोई एक आध वर्ड पढ़ा है तो वो एक अलग बात है। हाँ, तो मैं एक बार फटाफट रिकॉल करवा रहा हूँ, और सभी बच्चे जैसे बोलते हैं ना भारत माता की, तो जवाब आता है जय हो जय हो। ऐसे ही मैं बोलूँगा में हम, तो आप वो वर्ड रिपीट करोगे। और मुझे यहाँ तक सारी आवाज़ आपकी सुनाई दे रही है, ये मत सोचना कि मुझे सुनाई नहीं दे रही।
ठीक है। हाँ, बोलो मेरे साथ, बोलो में हम, तो बोलो तबाही मचा देंगे, ऐसे बोलना आपको, ठीक है। में हम तबाही मचा देंगे। दैनिक जागरण की लैंग्वेज बहुत ही डिफिकल्ट है, ऐसे बोलना है। बोलो दैनिक जागरण की लैंग्वेज बहुत ही डिफिकल्ट है। गुफा से जोर जोर से हंसने की आवाज़ें आ रही है। गुफा से जोर जोर से हंसने की आवाज़ें आ रही है, ठीक है। वेरी गुड, ऐसे बोलो। अबे रेंट पे अजीब सा घर ले लिया है। अबे रेंट पे अजीब सा घर ले लिया है। इंडिया के जेंट्स शादी के बाद गरीब हो जाते हैं। दिल्ली के जेंट्स मेहनती होते हैं। दिल्ली के जेंट्स मेहनती होते हैं। रेस संडे को थी लेकिन कैंसिल हो गई। रेस संडे को थी लेकिन कैंसिल हो गई। डॉग की माँ आजकल क्या करती है? धर्म सिद्धांत सिखाती है। मन की गंदगी को दूर करो, डर्टीनेस डर्टीनेस। टैंकर टिंकर क्या हो गया है? ठीक कर दिया गया है। टैंकर को क्या कर दिया गया है? ठीक कर दिया गया है। रूमिनेट चिंतन करना, सोच विचार करना। रूममेट के साथ बैठ के वह चिंतन कर रहा है। कितने बच्चों को याद हो चुके हैं? से यस। अब इनके नोट्स बना के अच्छे से लिख लेना। बढ़िया सी कॉपी में कभी भी चेक कर सकता हूँ। अच्छे से नोट्स होने चाहिए, प्यारे से। वेरी गुड। अब मुझे इसका आंसर करो, डिलीजेंट का क्या सिनोनिम होगा? सभी बच्चे डिलीजेंट का सिनोनिम बताएंगे मुझे क्या होगा। जल्दी से आंसर करके बताएं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या आंसर आएगा। वेरी गुड। दिल्ली के जेंट्स क्या होते हैं? मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग। रेन तो बारिश होती है, शॉर्टन छोटा करना होता है, रिच अमीर होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ, इंडिजेंट का क्या होगा? इंडिया के जेंट्स शादी के बाद क्या हो जाते हैं, बताना है आपको। शॉर्टन पीछे था, उसका मतलब छोटा करना होता है। इंडिजेंट गरीब। इंडिया के जन शादी के बाद गरीब हो जाते हैं। थैंक यू द्विवेद, बहुत बढ़िया। रेसिंड, रेस संडे को थी लेकिन, रेसिंड देखते याद आ रहा है, रेस संडे को थी लेकिन। अब आप आंसर बताओ। कैंसिल हो गई। वेरी गुड। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, यानी कि कल। कल सेम टाइम आपको, जैसे आज लिंक रिसीव किया है, लगभग 4 से 5 मिनट पहले आपके पास लिंक आ जाएगा। और लिंक आपको पता है कि ठीक 5 बज के या 5 बजे या 5 बज के 1 मिनट पे एक्टिव हो जाएगा। मतलब 5 बजे से पहले उस लिंक की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक 5 बजे वो लिंक एक्टिवेट होगा, तो उससे पहले आप मैसेज ना करें चाहें, ठीक है। चलिए, तो इनको आपको अच्छे से नोट्स बना लेने हैं। कल हम फिर मिलेंगे नई वो कैब के साथ में, नए वर्ड्स याद करेंगे, और परसों से फिर हम ग्रामर स्टार्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।